आपने भी मोटा मोटा पढ़कर मोटा मोटा लिख के काम चला देना, ठीक है। राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी के जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं इनकी आपकी चेकिंग कैसी होती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि भाई हमारी हार्ड चेकिंग होगी, नॉर्मल चेकिंग होगी, मीडियम चेकिंग होगी, किस टाइप की चेकिंग होती है और आपके पेपर कैसे चेक किए जाते हैं, इस चीज के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। पिछली वीडियो में आपने पता लगाया होगा कि आपके पेपर कैसे चेक होते हैं, ठीक है, कहां से आपके पेपर आते हैं, कैसे चेक करते हैं, पूरी प्रोसेस आपने देख ली होगी। जिसने नहीं देखी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज की बारे में बात करेंगे आपकी पेपर की चेकिंग कैसी होती है, नॉर्मल होती है, मीडियम होती है, हार्ड होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पहली चीज की एनईपी वाले बच्चे तो भाई एक प्रेफरेंस दूंगा कि आप पेपर भर के आओ। अगर आपको पेपर नहीं भी आ रहा तो भी आप कुछ ना कुछ रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू टॉपिक जरूर लिख के आओ। क्योंकि भाई क्या है कि देखो, टीचर्स के पास भी सिलेबस नहीं है, आपके पास भी सिलेबस नहीं है, ठीक है। आपने जो कुछ लिख दिया टीचर कोऑपरेट करेगा कि कुछ तो लिखा है बच्चे ने, नया सिलेबस आया फिर भी अगले ने ट्राई किया है, तो आपको पास करने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी आप ये बोलोगे कि हमने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, हमारे तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये था वो था, वो सिर्फ आपके बहाने है भाई, ठीक है। आपने ढूंढना है, यूट्यूब रहा, गूगल रहा, आप कुछ भी ढूंढ लेते हो, ठीक है। तो सिलेबस ढूंढना बहुत इजी चीज है, ठीक है। टॉपिक सर्च करो यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी आपको सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपकी चेकिंग के बारे में बात करेंगे। चेकिंग में आपकी 3-4 चीजें हैं, वो आपकी मेन देखी जाती है कि पेपर चेक करते टाइम की हाँ ये चीजें हैं, तो आपको इसके बेस पे मार्क्स मिलते हैं। पहला होता है आपका हैंड राइटिंग, ठीक है। जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग होगी उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, मीडियम होगी थोड़े कम, 1-2 नंबर कट जाता है हैंड राइटिंग का। जमाए बेड़ा गर्क है तो भाई फिर उसका नंबर में बेड़ा गर्क होता है, ठीक है। वो चाहे अच्छा कंटेंट लिखे, जब राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी तो उसका कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद बात करते हैं कि आपका दूसरा पॉइंट है कि आपने जो आपके प्रेजेंट किया है आंसर वो किस टाइप से किया है, ठीक है। क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के बेस पे ही हाँ टीचर देखेगा कि भाई राइटिंग भी ठीक है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। वो पहली 3-4 लाइन ही पढ़ेगा, हद मार के कहीं बीच बीच में से पढ़ लेता है, ठीक है। वो देखेगा कि हाँ भाई इंट्रो दे रखा है इसने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिस्क्राइब कर रखी है, देन इन्होंने कंक्लूजन डाल रखा है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने पूरा पेपर एक सीक्वेंस से एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर रखा है, देन आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कोई भी टीचर आपका चेक नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि आप गाने लिख के आओगे, 4 लाइन आपने लिख दी, फिर आपने दिल्ली गेड़ा लिख दिया और उसके बाद आपने कुछ भी लिख के और आपने खत्म कर दिया, ठीक है। ऐसा भी नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको ना पेपर रिलेटेड टू सब्जेक्ट लिखना पहली चीज, ठीक है। और जितना हो सके पेपर पूरा करने की ट्राई करो, टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। मेन चीज तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो भाई अपने एग्जाम से रिलेटेड वाली जो प्लेलिस्ट उसको चेक कर लेना, उसमें दे रखा टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे पेपर कैसे करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर करना है। अब चेकिंग के बारे में बात करें तो चेकिंग टीचर पहली चीज हैंड राइटिंग देखता है, दूसरा देखता है कि आपने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट कर रखा। लाल, काले, पीले, हरे, नीले 4-5 तरीके के पेन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन से ही आप अच्छा पेपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो और कलर के जो स्पार्कल पेन होते हैं या फिर अदर कलर के जो आप स्केच पेन यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, पर आपको ग्रीन और रेड 2 कलर आपको यूज नहीं करने, वो आपके पेन में भी स्केच में भी दोनों में यूज नहीं करने होते, ठीक है। तो इसके अलावा आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। आप अपना पेपर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसको और डेकोरेटिव बना सकते हो, ठीक है। वो आपके हाथ में डायग्राम वगैरह अगर आपने अच्छे से रिप्रेजेंट करके डायग्राम वगैरह बना रखा तो वो भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि हाँ टीचर देखता है कि हाँ भाई इसने मतलब डायग्राम वगैरह बना रखे, तो 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। पहली चीज आप राइटिंग के ऊपर फोकस करना, दूसरी चीज है पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखने की ट्राई करना, तीसरी चीज है कि आप डायग्राम वगैरह बना लेना, ठीक है। ये चीजें आप अगर कर दोगे तो आपके मार्क्स है वो अच्छे आने की चांस रहती है। अब बात करते हैं एमडीयू की मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम ज्यादा नॉर्मल भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। आपकी बीच सी की रहती है, ठीक है। पेपर चेक भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है और आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजें लिख के देखी जाती है, मैच करके देख, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ भी देख के ऐसे सीधे काटा मार दिया या फिर टिक मार दिया, ऐसा भी नहीं है। आपका पेपर नॉर्मल मोटा मोटा पढ़ा जाती है, क्योंकि टीचर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता भाई, सच बताऊं तो, ठीक है। वो भी मोटा मोटा पढ़ के और अपना काम चला देते हैं, तो आपने भी मोटा मोटा पढ़कर मोटा मोटा लिख के काम चला देना, ठीक है। जिसकी भी नहीं आता, जिसको आता वो भाई अच्छे तरीके से अपना पेपर है वो प्रिपेयर करना, ओके। सो आज की वीडियो में आपके पेपर के बारे में मैंने बता दी, ये चीज आपकी नोटिस कीजिए, इसके बेस पे ही आपके नंबर मिलते हैं। कुछ बच्चे आप बोलेंगे मैथ में हमने आधा क्वेश्चन कर रखा है तो उसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। और कि आपने अगर मान लो आधा सम सोल्व कर दिया, आधा बच गया और टाइम खत्म हो गया, XYZ कोई भी रीजन था, ठीक है, तो उसमें आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको आधे नंबर दे, 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, 5 नंबर दे, या फिर आपको पूरे नंबर दे या फिर एक भी ना दे, वो डिपेंड ऑन टीचर का, ठीक है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी टीचर्स ट्राई करते हैं कि भाई हाँ आपका पेपर दे रखा, आपने कुछ लिख रखा तो पास करे, ठीक है। अब कोई लिख के नहीं आएगा तो भाई पास कैसे करे, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं भाई जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया था तो एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए, ठीक है।
तो इस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप आरटीए लगा सकते हो, रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। कुछ का ऐसा होता है भाई 80 नंबर का पेपर किया था, 4 नंबर दे रखे, ठीक है, तो भाई वो अपने आरटीए लगा सकते हो। कई बार क्या होता है कि भाई वो मतलब 42 52 वगैरह नंबर लिखे और आपका 2 शो कर दे, ऐसे भी हो जाता है कई बार मतलब टाइपिंग वगैरह में, ठीक है। तो उस चीज में आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ आरटीए लगा देनी है, देन आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में यही सारी टिप्स बता रही थी, आपको समझ आ गया होगा कि आपके पेपर में आपको कैसे पेपर करना चाहिए, कैसे आपकी चेकिंग होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।